हेलो एवरीवन। सो दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीजीके के क्वेश्चन और ये प्रीवियस ईयर का पेपर है आपका। ठीक है। और ये पेपर है आपका 755 पोस्ट कोड का, जिसमें एचपीजीके का पोर्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन 4 ऑप्शनों से संबंधित बन सकता है एग्जाम में। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये है आपके 111 से लेके 130 तक के क्वेश्चन है ये। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों। और ये हर एग्ज़ाम के लिए मस्ट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किसी ना किसी तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा हिमाचल प्रदेश के किस दिशा में स्थित है? तो बात की जाए मैप की, तो मैप इस तरह से है हिमाचल प्रदेश का। तो इस साइड है जो आपका, यहाँ पर क्या पड़ता है आपका, हरियाणा और पंजाब पड़ता है। तो ये पश्चिम दिशा की बात की जाए तो यहाँ पे पंजाब पड़ता है, और दक्षिण की दिशा की बात की जाए तो यहाँ पे आपका हरियाणा पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन दक्षिण दिशा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। आगे है क्वेश्चन आपके पास, धौलाधार जो धौलाधार हिमालय के किस हिस्से में स्थित है? तो धौलाधार हिमालय के किस हिस्से में स्थित है, इसका फाइनल आंसर की में अकॉर्डिंग के आंसर बताया गया है। ऑप्शन सी लघु हिमालय पर्वत श्रेणी में आता है धौलाधार। और ये कितना मीटर ऊंचा है? तो 1500 से लेके 4500 मीटर तक ऊंचाई है इसकी धौलाधार की। धौलाधार जो आपकी श्रेणी है उसमें जो लघु हिमालय की ऊंचाई है वो है 1500 से लेके 4500 मीटर तक। ठीक है, ऊंचाई है। और बात की जाए इसमें प्रमुख जो श्रेणियां हैं वो है, एक धौलाधार है और एक है पीर पंजाल श्रेणी। ये आपने ध्यान में रखना है। और लघु जो आपका बाह्य हिमालय है, जिसे शिवालिक भी कहते हैं। ठीक है, शिवालिक पर्वत भी कहते हैं। इसका क्या नाम है? तो इसे मानक पर्वत या मेनाक पर्वत, इन दोनों दो नामों से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। उसके बाद धौलाधार की बात की जाए, इसे श्वेत चोटी भी कहते हैं, और इसका नाम क्या है? मौलक पर्वत इसे कहते हैं। इसे श्वेत चोटी और मौलक पर्वत भी कहा जाता है। और जो मेनाक पर्वत है, मौलाक और मेनाक, इसमें कंफ्यूज मत होना। मेनाक कहते हैं शिवालिक श्रेणी को, और जो मौलाक है वो आपकी धौलाधार हिमालय में जो धौलाधार की बात की जाए तो ये आपका आता है आंतरिक हिमालय, जिसे इनर हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका शिवालिक जो है, ये बाहर है, ये हमने देख लिया। ठीक है, आगे है क्वेश्चन आपके पास, हमीरपुर जिले का क्षेत्रफल हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर की में 2.01 है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे है, कौन सा जिला नवीन हिमाचल का भाग नहीं है? जो नवीन है, हिमाचल का भाग नहीं है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 14 का ऑप्शन डी बिलासपुर है। ठीक है, क्योंकि ये बात की जाए इसकी तो ये सी स्टेट बना था, कब बना था? 1954 में। ठीक है, भाग सी राज्य बना था, तो ये पुराना है। नवीन की बात की जाए तो लाहौल स्पीति है, कुल्लू है और कांगड़ा है। ठीक है, आगे करेली झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो करेली की बात की जाए, इसे कराली भी कहते हैं, ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। आपको ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद शिमला में और कौन सी है? तानू जुब्बल है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद सिरमौर की बात की जाए, रेणुका झील है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और एक स्पीति झील है, और स्पीति जीवाश्म उद्यान भी है। स्पीति जीवाश्म उद्यान के बारे में काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसके ऊपर चर्चा करना मोस्ट है दोस्तों। इसको समझना जरूरी है। कहाँ पर है? रेणुका में, सिरमौर में स्थित है। और रेणुका की बात की जाए 2.5 किलोमीटर इसका व्यास है। ठीक है, गोलाई में। और इसकी बात की जाए, इसे स्लीपिंग वुमेन, मतलब एक सोई हुई स्त्री की आकृति है ये, उसी के डिजाइन में है ये झील, ये भी आपने ध्यान रखना है। सोलन की बात की जाए, सोलन में कुछ खास नहीं है। कांगड़ा की बात की जाए तो कांगड़ा में है आपकी करेरी। करेरी की बात की जाए तो ये धर्मशाला में आती है। ठीक है, कराली और करेरी में कंफ्यूज नहीं होना। करेरी आपकी कांगड़ा में है, कांगड़ा के धर्मशाला में। और कराली की बात की जाए वो शिमला में।
ठीक है। ऊहल हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? ऊहल की बात की जाए तो दोस्तों ऊहल के ऊपर ऊहल सेकंड जल विद्युत परियोजना भी बनी है, तो आपकी ब्यास सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, और ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। और बात की जाए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल सरकार के द्वारा ये बनाई गई है ऊहल सेकंड जो परियोजना है, जल विद्युत परियोजना, और कितनी मेगावाट की है? तो ये 70 मेगावाट की है। ठीक है, उसके बाद बात की जाए पार्वती है, मलाना है, सोलंग है, तीर्थन है और फ्योजल है, ये सब किसकी है? ये ब्यास की सहायक नदियां हैं। सतलुज की बात की जाए तो मुलगांव है, बसप बसप्पा है, ठीक है, स्पीति है, रोपा है। चिनाब की बात की जाए चंद्रा और भागा सहायक नदियां हैं। यमुना की बात की जाए ट्रॉस है, पब्बर है, गिरी है, बाटा है, जलाल है और आंध्रा है। ठीक है, यमुना की, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाए। स्वांगला हिमाचल प्रदेश के किस जिले की अनुसूचित जनजाति है? तो स्वांगला की बात की जाए शेड्यूल्ड ट्राइब किस डिस्ट्रिक्ट की है? तो ये लाहौल स्पीति की है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ये पट्टन घाटी से संबंधित है। चंद्रा और भागा जो घाटी है, चंद्रा और भागा जो है स्थान, वहाँ पर पट्टन घाटी, वहाँ की ये जनजाति है। ठीक है, और बात की जाए इनके विवाह, विवाह भी देख लेते हैं। ठीक है, विवाह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनके विवाह की प्रथा क्या है दोस्तों? 2 मिनट वेट कीजिए। जो स्वांगला है, अब मैं इसमें थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ इसको। यहाँ के विवाह एक तो है रुस्ता। रुस्ता की बात की जाए, ये किस प्रकार का विवाह है? ये प्लायन माना जाता है, मतलब कि जहाँ लड़का लड़की में प्रेम होता है और वे विवाह कर लेते हैं। ठीक है, इसे प्लायन भी कहा जाता है। कुआं की बात की जाए, कुआं की बात की जाए तो कुआं ब्याह क्या है? ये जबरन बंदी बनाकर विवाह किया जाता है। ठीक है, लड़का अपने मित्रों के साथ मिलकर जबरदस्ती लड़की को उठा ले जाता है, ये उस तरह का विवाह है। माजमी की बात की है, माजमी क्या है? ठीक है, ये कौन से स्वांगला घाटी के जो लाहौल स्पीति में है उनसे संबंधित जो जाति है उनके विवाह है ये। ठीक है, माजमी की बात की जाए तो अगर लड़का विवाह का खर्चा नहीं उठा सकता तो वह लड़की को लाने के लिए अपनी बहन को भेजता है और वह लड़की को लाती है। कौन? बहन। ठीक है, और लाई गई लड़की लड़के के साथ रहना शुरू कर देती है। ये इस तरह का विवाह है माजमी। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और एक है स्वांगला घाटी, एक है स्वांगला जो जनजाति है, एक सांगला घाटी है। सांगला घाटी को बसपा घाटी भी कहा जाता है और एक किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। आगे है आपके पास, ये भी विवाह प्रणाली से संबंधित क्वेश्चन है 118। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? पहले तो आपका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, किन्नौरा। किन्नौरा है ये। जैकनॉक हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा अनुसारित सर्वाधिक आम और व्यापक रूप से प्रचलित विवाह प्रणाली है? वो है किन्नौरा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ऊपर का भी आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात की जाती है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते। स्वांगला की हमने देख लिया, स्वांगला के विवाह की प्रथा वो हमने देख ली, विवाह की प्रणाली को हमने देख लिया। ठीक है, लाहौल स्पीति की ये अनुसूचित जनजाति है। बात की जाए अब गद्दी की बात करते हैं, तो गद्दी मोस्ट है भरमौर के, भरमौर में के निवासी है गद्दी, चंबा के भरमौर के निवासी है। और इनकी विवाह की प्रणाली की बात की जाए तो बराड़ फूंक है, ठीक है, बट्टा सट्टा है, घर जवंतरी है, दानपून है। अब थोड़ा सा इनमें एक्सप्लेन कर लेते हैं। बराड़ जो ये है बराड़ फूंक, अगर लड़की अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ अपने प्रेमी के संग चली जाए तो उसे क्या कहते हैं? बराड़ फूंक कहते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। बाटा साटा ये क्या है? इसमें क्या होता है दोस्तों, लड़के को पत्नी के बदले अपनी सगी बहन या चचेरी बहन देनी पड़ती है, बाटा साटा ये सभी को पता है। घर जवंतरी, घर जवंतरी से आप शब्द से ही समझेंगे कि लड़के को होने वाले ससुर के घर नौकर बनकर काम करना पड़ता है, घर जवंतरी ये होता है। दान पुण्य, दान पुण्य की बात की है, सामान्य प्रकार का विवाह होता है, जिस तरह से नॉर्मल विवाह होता है कि मतलब शादी होती है और उसके बाद जो लड़के के घर में लड़की रहना शुरू करती है, एक नॉर्मल विवाह होता है दान पुण्य। ये किस जाति से संबंधित है? ये गद्दी जनजाति से संबंधित विवाह प्रणालियां हैं। उसके बाद है पनवाला या पगवाला। पगवाला ये पांगी घाटी की जो जातियां हैं। ठीक है, इनके जो विवाह की प्रणाली, एक तो टोपी लाना, टोपी लाना मतलब कि विधवा के साथ शादी करना। एक पीठ चूक, पीठ चूक मतलब कि चोरी से विवाह करना। एक होता है डोगरी, डोगरी क्या होता है? तो जो ये है पनवाला या फिर इसकी डोगरी की बात की जाए, डोगरी, तो ये क्या कैसा विवाह होता है? तो ये होता है दोस्तों
अदला बदली का विभाग, ठीक है, इसी से चक्की विभाग कहा जाता है। और एक और प्रणाली होती है इनकी पगवाला जनजाति की, तो इनकी होती है पगवाला जनजाति की एक प्रणाली टोपी लाना होगी, ठीक है, और एक होती है पिलन, ठीक है, इसे चक्की विवाह भी कहते हैं। और एक होती है बुलॉक, नाक का बाला, ठीक है, विवाह के सामान्य प्रतीक ये जो बुलॉक होता है ये नाक का बाला होता है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे जो बच के आपके पास सवाल है ये हमने डिस्कस कर लिया है, और आगे है क्वेश्चन 190, ठीक है, कौन सी देवी कुल्लू राजाओं की संरक्षक देवी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हिडिंबा देवी। हिडिंबा देवी का मंदिर कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ठीक है। पजौता आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो पजौता आंदोलन की बात की जाए तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, ये सिरमौर से संबंधित है ये आंदोलन, ठीक है। ऑप्शन सी 1942 में हुआ, 1939 में आपका धामी गोलीकांड होता है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। आगे है कुनिहार रियासत राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अभोज देव ने, ठीक है। हरिचंद हरिचंद की बात की जाए तो इन्होंने गुलेर रियासत की स्थापना की, ठीक है। सूरजचंद का कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आर्यचंद की बात की जाए तो इसका भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ठीक है। कितनी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश 1948 में अस्तित्व में आया? तो कितनी रियासतें थी उस समय जिसके बाद हिमाचल अस्तित्व में आया? तो 122 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 30 रियासतें थी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्थान हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फेयर लॉन्स, ठीक है, फेयर लॉन्स में ये है। आगे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव 1952 में हुए और उस समय कितने सदस्य हुए? तो पहले तो आपने ये ध्यान में रखना है कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के चुनाव कब हुए? 1952 में हुए, क्योंकि ये काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और कितने सदस्य थे उस समय की बात की जाए तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 41 सदस्य थे, ठीक है। बांदला वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 25 ऑप्शन ए मंडी। और मंडी में है ये स्थित बांदली वन्यजीव अभयारण्य। कुल्लू की बात की जाए तो यहाँ से आपने खोखण को याद रखना है। खोखण वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो कुल्लू में है। कुल्लू में नेशनल पार्क भी है एक, ठीक है। इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दीजिए, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के राज्य योजना मंडल का प्रमुख कौन है? राज्य योजना मंडल है जो प्लानिंग बोर्ड ऑफ एचपी, इसका जो हेड है, प्रमुख कौन है, कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए मुख्यमंत्री। जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है वही राज्य योजना मंडल का प्रमुख भी होता है। आगे है अनीस बिल्ला हिमाचल प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन डी, सोलन में, ठीक है, अनीस बिल्ला। आगे है मसरूर रॉक कट टेम्पल हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस जिले में है? तो मसरूर रॉक कट की बात की जाए कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। और अब बात की जाए इसके थोड़ा एक्सप्लेन की, नगाड़ा शैली में बना है, इसे शिखर शैली भी कहते हैं, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। 18वीं सदी में ललित आदित्य के द्वारा इसे बनाया गया। 15 मंदिरों का समूह है। मुख्य मंदिर की बात की जाए तो ठाकुर द्वारा मुख्य, पहला जो मंदिर आता है उसमें ठाकुर द्वारा है पहला मंदिर, मुख्य मंदिर। और एचपी का एलोरा, हिमाचल प्रदेश का एलोरा भी कहा जाता है। उसके बाद बात की जाए शिलाओं को काटने का जो कार्य है वो किस समय, जो आपके पल्लव वंश थे, राजा नरसिंह वर्मन फर्स्ट, उनके समय में जो आपके मंदिर थे, शिलाओं को काटने का कार्य शुरू किया गया, ठीक है। इसको भी आपने ध्यान में रखना है। इनके समय में शिलाएं काटनी शुरू हो गई थी और इस शताब्दी के पहले भाग में एक आजाद खड़ी शिला को काटकर मलमपुर मद्रास में एक रथ बनाई गई थी, ठीक है। उसके बाद बात की जाए तो इस मंदिर का जो कार्य पूर्ण कब हुआ? तो राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग के शासनकाल में यह बनकर पूरा हुआ था, जब एलोरा के कैलाश मंदिर बने थे। जब एलोरा के कैलाश मंदिर बने थे उस समय ही ये मंदिर बनकर पूरा हुआ था, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आज के क्वेश्चन। उसके बाद दो और क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश
सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट, जो आपका सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट था वो कब आया, किस वर्ष अधिनियम आया? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 1972 में लैंड होल्डिंग एक्ट। ये आपने ध्यान में रखना है, काफी बार पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात की जाए तो मेजर जनरल हिम्मत सिंह थे। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका 30 क्वेश्चन का। ठीक है, एनसी नंदी की बात की जाए तो इसका मुझे कमेंट बॉक्स में एनसी मेहता क्या थे? तो एनसी मेहता आपके प्रथम मुख्य आयुक्त। ठीक है, ये थे। और ए एन बनर्जी की बात की जाए तो दोस्तों इनका कुछ खास नहीं है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन आज के। उसके बाद आपने प्रथम विधानसभा स्पीकर याद रखने हैं। प्रथम विधान सभा स्पीकर, इनको याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है पंडित जयवंत राम। ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।